यही पढ़ रहे थे ना, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पहला पढ़ लिया, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। दूसरा क्या पढ़ रहा था, धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुओं की, ये दूसरा गुणधर्म है रासायनिक। अगर मान लो हम किसी भी धातु की अभिक्रिया जल से कराते हैं, मान लो कि कराइए, जब भी पता लगेगा, किसी भी धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो बनता है धातु हाइड्रो ऑक्साइड। इसका मतलब धातु के साथ OH माइनस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्साइड हम किसको बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। OH इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अगर किसी भी धातु की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं तो देखो, धातु की अभिक्रिया जल से कराने पर धातु हाइड्रोक्साइड और एक चीज और बनती साथ में, क्या बनती, हाइड्रोजन गैस। धातु की अभिक्रिया जल से कराने पर एक तो बनता है धातु हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में क्या बनती है हमारी, हाइड्रोजन गैस। कोई सी भी धातु, जैसे मान लो हमने सोडियम धातु लिया, पर देखो सभी धातुएं जल से फटाफट अभिक्रिया नहीं करती। सभी धातुओं की जल से अभिक्रिया करने की दर क्या होती है, अलग अलग होती है, या कुछ अलग अलग परिस्थितियों में धातुएं जल से भी क्रिया करती। सभी धातुएं जल से भी क्रिया नहीं करती। पहले बात में जो करती है ना, वो भी उनकी विशेष कंडीशन है, तभी अभिक्रिया करेगी, वरना अभिक्रिया नहीं करेगी। तो पहले बात हो, अगर कोई सी भी धातु जल से अभिक्रिया कर भी रही तो क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। यही लिख लेते हैं पहला। धातुओं की अभिक्रिया जल से कराने पर धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनती, क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी धातु की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, जल से, उत्पाद में क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। उत्पाद में क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मान लो हम सोडियम धातु लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम धातु। सोडियम में हमने धातु ले ली, उसके बगैर हम किसे करा रहे हैं, जल से। जल हमारा क्या होता है, H2O। तो बनेगा क्या, देखो बनेगा, जैसे आयनिक फॉर्म में होती है अभिक्रिया, तो ऐसे सोडियम हमारा क्या होता है, Na+1। H2O को देखो, H2O को लिखते हैं H और OH माइनस। H पर तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन, H+, और OH पर क्या होता है हमारा, माइनस। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट बोलो तो सोडियम किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा ना। ऐसे समझो, सबसे बेस्ट, सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व है, ये क्या करेगा, यौगिक में से निम्न क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ज्यादा दुखते रहे, यहां देखो दोबारा, सोडियम हमने एक धातु ले ली, उसके बाद हम किससे करा रहे हैं, जल से। जब भी अभिक्रिया होती है तो आयनित अवस्था में होती है हमेशा। ठीक है, इसको भी आयन के रूप में लेंगे, इनको किसके रूप में लेंगे, आयन के रूप में। आयन के रूप के लेने का मतलब इनको वापस अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो जो H2O हमारा अलग होता है तो बनता है हमारा H और OH। H पर हमारा कौन सा आयन होता है, प्लस, OH पर हमारा कौन सा होता है, माइनस। क्योंकि देखो सोडियम, हाइड्रोजन पर क्या होता है, धन आयन, और हाइड्रोक्साइड की देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 ही होती है ना, और हाइड्रोक्साइड क्या होती है, -1। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी एक तत्व और एक यौगिक दिखे, ज्यादातर विस्थापन अभिक्रिया होती है, पढ़ रहे हैं हमने टेस्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम इनको आयनिक अवस्था में लेंगे तो सोडियम तो हमारा आ गया Na+1, और हमारे क्या हो जाएगा, H+ और OH-। जल को ऐसे तोड़ते हैं H+ और OH- के रूप में। ये सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, भगा देगा, यहाँ से हाइड्रोजन को भगाएगा, तो कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, देखो इधर हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, यहाँ से भग गई, उधर हमारे पास क्या गया, Na+ और OH-। धातु तत्वों को पहले लिखते हैं, यौगिक के निर्माण में क्या धातु तो क्या लिखते हैं पहले, तो पहले क्या आएगा हमारा सोडियम, फिर हमारा क्या आएगा OH, फिर इनकी संयुक्ताओं के दूसरे पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और 1 का 1 ट्रांसफर करेंगे नहीं, इधर भी 1 आएगा, इधर भी क्या आएगा 1, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो बन जाएगा NaOH, क्या बन जाएगा NaOH।
और पहले क्या निकल गई थी हमारे यहाँ से, हाइड्रोजन गैस, इधर क्या आएगी हमारे H2, क्या आएगी H2। अब इनमें से धातु हाइड्रोक्साइड कौन सा है, ये है ना, देखो धातु हाइड्रो, इसे हम क्या बोलेंगे, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। प्रबल सार देखो कैसे बोलेंगे, सोडियम, अरे क्या बनेगा हमारा हाइड्रो ऑक्साइड, एन को हम क्या बोलते हैं सोडियम, और सोडियम हमारी क्या यहाँ पर एक धातु, और OH को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा धातु हाइड्रो ऑक्साइड, अरे क्या बनेगा हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या लिखा था, सभी धातु में जल से विक्रिया नहीं करती है, जो भी धातु जल से विक्रिया करती है वो उनकी विशेष स्थितियों में जल से विक्रिया करती है। सिर्फ 2 या 3 ही ऐसी धातुएं हैं जो सामान्य जल से विक्रिया करती है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अगला ये लिखा था, सभी धातुएं जल से एक समान दर से विकिरण नहीं करती है, नहीं करती हैं। हम क्या बोल रहे हैं, सभी धातुएं जल से एक समान दर से विकिरण नहीं करती है। देखो जो भी धातु जल से विक्रिया करती है, जो भी धातु जल से विक्रिया करती है वो अपनी विशेष स्थिति में जल से विक्रिया करती है, वरना नहीं करती है। ठीक है, जो भी धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं वह एक विशेष स्थिति में ही जल से अभिक्रिया करती है, जल से अभिक्रिया करती है, करती है। अब पहले बात हम पढ़े कौन कौन से धातुओं के बारे में पढ़े, प्रकृति में तो कुल 192 धातु हैं, सभी के बारे में नहीं पढ़ सकते, हम उन्हीं धातुओं के बारे में पढ़े जो सक्रियता श्रेणी में आती है, क्योंकि वही धातु क्या होती है क्रियाशील, जो धातु सक्रियता श्रेणी में आती है ना, उन्हीं धातुओं को क्रियाशील धातु भी माना जाता है, बाकी को नहीं माना जाता है। तो देखो सबसे ऊपर आती है अधिक क्रियाशील, फिर बीच में आती है मध्यम क्रियाशील, और नीचे क्या आती है निम्न क्रियाशील धातु। सक्रियता श्रेणी में हमने कुल 12 तत्व लिख रखे हैं, उन 12 तत्वों में से सिर्फ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक क्या है हाइड्रोजन, बाकी सारे क्या है धातु तत्व है। ठीक है, हाँ, तो हम सक्रियता श्रेणी में जो धातु तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर उन्हीं की जल से विक्रिया कराएंगे, कौन सी धातु जल से विक्रिया करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कौन सी कब करेगी, कौन सी कब नहीं करेगी। तो पहली धातु देखो सक्रियता श्रेणी सबसे पहले ऊपर क्या आता है हमारा, सक्रियता श्रेणी सबसे पहले ऊपर क्या आता है पोटेशियम, फिर कहता है सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये तीनों अधिक क्रियाशील धातु हैं, ये सामान्य जल से या ठंडे जल से भी क्रिया कर लेती है। ठंडे जल जिसे हम पीते हैं उसे सामान्य जल ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक उतारो नहीं उतारा किसी ने, उतार रखा ना, उतारो। हमने लिख रखा नहीं यहाँ पर, सभी धातु जल से एक समान दर से भी क्रिया नहीं करती, तो क्यों नहीं करती है और कौन कौन सी करती है। अगला देखो, जो भी धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं वो एक विशेष स्थिति में जल से अभिक्रिया करती है। तो पहला लिखेंगे, देखो यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, इस टॉपिक के अंदर ही बेटा, यहाँ पर पहला सोडियम व पोटेशियम तथा कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, अब तीनों अलग अलग धातु है ना, तो तीनों अलग अलग धातु हाइड्रोक्साइड बनेंगे, तो तीनों के नाम नहीं ले सकते हम यहाँ पर भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बनाते, सीधा में क्या लेंगे धातु हाइड्रोक्साइड है, वह हाइड्रोजन गैस बनाती है, क्या बनाती है हाइड्रोजन गैस बनाती है। कैसे देख लो, अगर हम मान लो सोडियम की जैसे मान लो पहले ले सोडियम, सोडियम की जल से अभी सोडियम एक धातु है, देखो सोडियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है और कैल्शियम एक धातु है, और धातु भी कौन सी उच्च क्रियाशील धातु है। क्यों बोले उच्च क्रियाशील, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती है। ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों ऐसी धातु हैं जो ठंडे जल, जिस जल को हम पीते हैं, सामान्य जल भी बोल सकते हैं उसे, उस जल से भी क्या कर लेती है अभिक्रिया कर लेती है।
ठीक है, तो सोडियम की जल से अभिक्रिया इसके अंदर ये पढ़ेंगे, सोडियम की जल से अभिक्रिया। अब हिंदी में तो सीधा डायरेक्ट लिख दो परफेक्ट रूप में, ये सोडियम अभिक्रिया किससे करानी है अपने को, इसकी जल से। तो देखो दो चीजें बनेंगी, एक तो बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड और एक क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अभी कराई सेम अभिक्रिया ऊपर लिखा है, रखिए देखो सोडियम, दोबारा देख लो, H2 को हम कैसे लेंगे, H प्लस और OH माइनस से आयन, ऐसे खुलता है। H2 कैसे खुलता है, H प्लस और OH माइनस से आयन। ये हमारा सोडियम क्या होता है, Na प्लस, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जैसे यहाँ से इसको भगा देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन गैस तो क्या होगी, इधर निकल गई। और क्या बच गया, देखो सोडियम और क्या बच गया, OH, इसका +1 इसका क्या -1 कट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा NaOH। ये हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम एक धातु है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। ऐसे पोटेशियम भी अभिक्रिया कर लेगा, तो किसे करें, पोटेशियम की जल से अभिक्रिया। पोटेशियम की जल से अभिक्रिया, ठीक है। पोटेशियम को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया किसे कराएंगे, H2O से, किसे कराएंगे, H2O से। तो देखो के पर भी क्या होता है, +1, क्या होता है, +1, ठीक है। इसको H प्लस और क्या बोलेंगे, OH माइनस, जल का ध्यान रखना, H प्लस और OH माइनस आयनित होता है। ये इसको यहाँ से भगा देगा, दिख के रसीले तो हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, K प्लस और OH माइनस, इसका +1 इसके पास जाएगा, इसका -1 इसके पास, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या बन जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनके नाम भी लिखा है मैंने व्यापारिक पहले, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। साथ में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन गैस। पर जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके लिखना होता है, संतुलित दोनों ही है, क्या नहीं है, नहीं है। सोडियम इधर एक, इधर देखो ऑक्सीजन इधर, हाँ उधर हाइड्रोजन कितने, 3 हो रहे हैं, यहाँ बैलेंस करो, सॉरी यहाँ 2 लगा दे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, भाई 2 तो है, और 2 कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 2, ये हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर भी 4, हो गया बैलेंस। और सोडियम में क्या लगा दो, 2, ये बैलेंस है, पर किसे नहीं, हाइड्रोजन यहाँ कितना आएगा, 2, यहाँ भी कितना आएगा, 2, फिर यहाँ भी कितना आएगा, 2। अभिक्रिया को बैलेंस करके लिखा जाता है, अगर बैलेंस नहीं हो रही हो तो। अभिक्रिया करने के बाद देखो कि बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही, उतार लो। कैल्शियम की करा सकते हो चाहो तो, कैल्शियम, ओए कैल्शियम की जल से अभिक्रिया, क्या कराएंगे, कैल्शियम की जल से अभिक्रिया। इधर देखो, कैल्शियम को हम क्या बोलते हैं, Ca, जल हमारा क्या होता है, H2O, अभिक्रिया कराएंगे, Ca हमारा क्या होता है, 2+, क्या होता है, 2+, और जल हमारा किसमें खुलेगा, वापस आयन के रूप में, H प्लस और OH माइनस आयन। ये कैल्शियम इसको भगा देगा यहाँ से। अब ध्यान देखना यहाँ पर, यहाँ कुछ बदलेगा चीजें, तो देखो इधर, यहाँ चाहो तो यहाँ देख लो, कैल्शियम के पास 2+ हमारा, और इधर देखो जल को इसने H प्लस को यहाँ से, इसको भगा दे इसने यहाँ से, हमारे पास क्या गया, Ca2+ और OH माइनस है आयन। ये अपना -1 किसको देगा, इधर 2 इसको देगा ना। जब ये 2 इधर जाएगा, तो यहाँ 2 अलग अलग तत्व लिखे हुए हैं ना, तो कोष्ठक लगा क्या लगाएंगे, उसमें 2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2, तो क्या बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 किलो का पता है ना, यहाँ ने इसकी 2 बैलेंस इसके पास जाएगी ना, और इसकी 1 इसके पास आएगी इधर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और 2 कोष्ठक क्यों लगाएगी, क्योंकि जब भी 2 तत्व आते हैं, ऑक्सीजन भी एक पूरा तत्व, संपूर्ण तत्व है, और हाइड्रोजन भी एक तत्व है, तो क्या लगाते हैं इसमें, कोष्ठक लगा, क्या लगाते हैं, कोष्ठक। बता रखी चीज हमने पहले, उतार लो फटाफट। बुझे हुए चूने सूत्र ये होता है, बिना बुझे हुआ होता है CO। यहां तक पढ़ा गया मैंने तुम्हें, कहाँ लिख रहा अलग, अलग है क्या पता, अरे कहाँ लगा, तू बैलेंस कर लेना बेटा, तो बैलेंस करनी हो, वही लिख जो वहां लिखा हुआ है, संतुलित करके लिखा रखा है मैंने। संतुलित नहीं हो रहेंगे तुम्हारे, उसके बाद संतुलित, कैल्शियम वाली नीले करके भी लिख लेना साथ में, नीले करके थे ना, वो लिख ले, बनती है भी हाँ, कर लो ना बैलेंस जो,
2 लगा दो, कहाँ लगेगा 2 बताओ। हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ लगेगा पहले 2 और हाइड्रोजन हो गए 4, हो गया ना बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, उधर ऑक्सीजन 2 है, यहीं से खत्म। ठीक है, अब देखो हम बोल रहे हैं कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तो ठंडे जल से भी क्रिया करती है। अब इसके नीचे कौन सी धातु आती है सबके श्रेणी में, देखो पोटेशियम ठंडे जल से ओए अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु तो ये परंतु ये गर्म जल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम जो धातु है हमारी, वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। कौन से जल से भी, देखो ठंडे जल के पास, देखो सोडियम को ठंडे जल के पास लेके जाओगे अभिक्रिया कर लेगा, पोटेशियम भी कर लेगा, कैल्शियम भी कर लेगा। अगर ऐसे तो मैग्नीशियम को लेके जाओगे वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया करवानी है आपको तो कौन सा जल लेके आओ उसके पास, गर्म जल। कौन सा लेके आओ, गर्म जल। ठीक है, तो मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल से अभिक्रिया करता है। और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस से बनाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस यहां लिखा जाएगा गर्म जल। कौन सा जल लिखा जाएगा यहाँ पर, गर्म जल बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी, हाइड्रोजन। देखो कैसे होगा, मैग्नीशियम मतलब Mg, गरम जल मतलब H2, जल कोई सा भी लो, ठंडा लो गरम लो जल ही होता है वो। क्या होता है, H2O। अभिक्रिया होगी दोनों के बीच आयन के रूप में होगी अभिक्रिया। कैसे होगी, आयन के रूप में, देखो Mg के पास कितनी बैलेंस होती है, 2+, इसका क्या करोगे H+ और OH माइनस है आयन। मैग्नीशियम अधिक कैसे यहाँ से इसको भगा देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन गैस तो निकल गई इधर हवा में। ठीक है, अब क्या क्या बचा यहाँ देखो, हमारे पास क्या क्या बच रहा है, हाइड्रोजन निकलने के बाद Mg2+ और OH माइनस है आयन। ये इसका एक इसको देगा, इसका 2 इसको देगा। जैसे इसके पास 2 जाएंगे कोष्टक लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कोष्टक। तो बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक दुर्बल सहारा है जो पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है। दिखा रखा है ना। हाँ, बैलेंस है या नहीं है, नहीं है 2 तो 4, यहाँ लगा दो 2, ये होगी संतुलित। ये लिख लो, नहीं लिखा रखी थी मैंने पहले। यहाँ देखा कर पहले, फिर लिखा कर, ठीक है ना। पहले मशवरा करवाना, नहीं आएगी समझ बातें। फिर कितनी बार बोले चुप हो जाना। इंक और फेरस, तो देखो फेरस का अलग सिस्टम है, हम लिखेंगे पहले इनके बारे में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब Al, जिंक Zn, और लेड Pb। यह धातुएं नहीं, ठंडे व गर्म जल दोनों से ही अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो देखो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ठंडे जल